अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी एचएसवीपी की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड, 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अमित अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को 3 मंजिला से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, नाम अमित है और उल्टा रहता, अगर नाम अब्दुल रहता ना तो जितने भी गोदी मीडिया है ना अभी नंगा नाच करते रहते। और जिस अपार्टमेंट से फेंका गया है ना, उस अपार्टमेंट को अभी तक जिहादी अपार्टमेंट बना दिया जाता। बोला जाता कि देखिए इस जिहादी ने किस तरह से फेंका होगा, कलमा पढ़ के फेंका होगा कि किस तरह से फेंका रहता है, नंगा नाच करके गोदी मीडिया रखता है। अमित अपनी मुस्लिम धर्म छोड़ के हम हिंदू धर्म को अपनाएं, पूजा पाठ अरे करने लगे हम। हिंदू तो ऐसा नहीं करता है कि आप मुसलमान हैं तो धर्म चेंज करें फिर आप ऐसा करें, ऐसा तो नहीं करते। वो मेरा करवाया धर्म चेंज। कैसे करवाया था? वो सब मतलब उन लोग का कहना था कि गंगा नहा करके आएगा, उसके बाद हमको फिर शुगर का मीट भी खिलाया है। हम सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे जहां अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा। इसके बाद इनका सत्यापन कराया जाएगा। घुसपैठियों को नियम अनुसार उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। घुसपैठिए कितने निकले, क्यों जानना है आपको? अमित शाह जी हमेशा घुसपैठ की बात करता है, लेकिन अगर उनसे घुसपैठ को लेकर सवाल पूछते हैं तो इस तरह का जवाब मिलते हैं। लेकिन घुसपैठिए कितने निकले? बिहार में ही हमने देखा 65 लाख लोग निकाल कर साइड कर दिए। इसमें घुसपैठिए कितने हैं ये कब पता चलेगा, ये कब सार्वजनिक? मगर क्यों जानना है आपको? जानना है कितने घुसपैठिए थे? नहीं, ये जानने का जरूरत इसलिए नहीं है। स्पष्ट रूप से कहता हूँ, वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार 108 बार कहूँ कि 1008 बार कहूँ? सभी को जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपने झंडे वारान मंदिर में, और ये आरएसएस की बिल्डिंग है यहाँ पर अपना झंडे वारान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सेवादारों को दिखाइए, सभी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि आरएसएस की कार्रवाई रुके। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। इस वीडियो में खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं और बिल्डिंग के पास एक मंदिर अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसीलिए शायद इसको तोड़ा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया है, वो किया है, मुगलों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये सब जो हो रहा है, मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। इन्हीं कार्यों के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। जो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 5 दिसंबर 2025 है, जुम्मा का दिन है, सुबह का वक्त है, तकरीबन 9:15 बज रहे हैं और आज की ये तीसरी वीडियो है। तो मैं हिंदुओं को बताना चाहता हूं कि
हिंदुस्तान में जो चालबाजी की जा रही है, मक्कारी की जा रही है, वो अंग्रेजों की गुलामी की जा रही है। अंग्रेजों का रास्ता साफ करने के लिए, पाकिस्तान और ईरान को मारने के लिए, चाइना को मारने के लिए, ताकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो का रास्ता साफ हो जाए और पूरे अरब के पेट्रोल पे कब्जा करके फिर सारी दुनिया पे कब्जा करके वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बना करके सारी दुनिया की औरतों को बाजार में रंडी बनाकर बिठा दिया जाए। इसके लिए भारत की सरकार के साथ, भारत के सरकार को इस्तेमाल करके ये काम किया जा रहा है। इसके लिए अभी इसका रास्ता बहुत सारा है। मैं आपको, अगर हिंदू हो, थोड़ा सा अनाज खाते हो, थोड़ा सी अक्ल है, तो तुम सोचो इस बात पर कि तुम वाकई इंसान हो या हैवान हो, वहशी दरिंदे हो। इस वक्त जो हिंदुस्तान में है, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। पहले हर वीडियो में, मेरे आज की हर वीडियो में शुरू में वीडियो मौजूद है, लेकिन यहां पर भी थोड़ा थोड़ा सबसे पहले काट कर थोड़ा दिखाऊंगा। आरएसएस के बिल्डिंग के पास, बिल्डिंग की पार्किंग के लिए 14 साल पुरानी एक मंदिर को तोड़ करके उसकी मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति और शंकर जी की मूर्ति में लोहे का चैन बांध करके ट्रैक्टर से घसीट करके उसको तोड़वा के, घसीटवा के मंदिर से निकाला। किस तरह से वो मूर्ति जमीन पे गिरी मुंह के बल, और उसको ट्रैक्टर ने घसीट कर मंदिर से बाहर किया। ये हिंदुओं, 14 साल से तुम उस मूर्ति को पूजते थे, आज उसके गले में लोहे की जंजीर जकड़कर घसीट करके ट्रैक्टर से बाहर फेंक दिया। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया है, वो किया है, मुगलों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये सब जो हो रहा है, यानी उस भगवान की, उस मूर्ति की तुम्हारे दिल में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मुसलमान जिसकी पूजा करता है, मुसलमान जिसकी इबादत करता है, उसकी वैल्यू है। वो अपने खुदा के लिए अपनी जान दे सकता है। इस तरह से बेहुरमती कभी नहीं कर सकता। तुम ताकत के बल पर मुसलमानों की मस्जिद पे बुलडोजर चला रहे हो, मुसलमानों के मदरसे पे बुलडोजर चला रहे हो। जानता है हर मुसलमान की किसी भी मस्जिद में कोई खुदा की मूर्ति नहीं, अल्लाह की ना मूर्ति है ना अल्लाह वहां मौजूद है। अल्लाह अर्श पर बैठा है, कुर्सी पर। मस्जिद सिर्फ अल्लाह के बंदों के जमा होने की जगह है, जहां तमाम मुसलमान जमा होकर के एक साथ बाजमात नमाज पढ़ते हैं। लेकिन बावजूद इसके मुसलमान मस्जिद की इज्जत करता है, जबकि अल्लाह उसमें नहीं है। 14 साल तुम जिस भगवान की पूजा की, जिस हनुमान की पूजा की, जिस शंकर की पूजा की, उसके गले में लोहे की जंजीर डालकर तुमने ट्रैक्टर से घसीटवा करके मुंह के बल गिरा करके उसको मंदिर से बाहर फेंक दिया, कचरे के डब्बे में, कूड़े की तरह, कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। ये हिंदू तुम हो। और आजकल बातें क्या करते हो, आजकल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और न जाने कितने छिलांडू पिलांडू कैमरा लेके निकले हैं, पूछते हैं लोगों से कि तुम्हारे लिए, मुसलमान से पूछते, तुम्हारे लिए पहले इस्लाम है, कुरान है कि देश से राष्ट्र है? मुसलमान बेवकूफ है, उससे कुछ अकल नहीं। वो कहता है तुम्हारे लिए क्या है, तो वो हिंदू कहता है, वो मीडिया वाला कहता है हमारे लिए हमारा राष्ट्र है, क्योंकि तुम अधर्मी हो, तुम्हारा कोई धर्म नहीं। लेकिन मुसलमानों का मजहब इस्लाम है, इसलिए उसके लिए हर हाल में, हर सूरत में पहले कुरान है, पहले अल्लाह है, पहले अल्लाह का दीन इस्लाम है, उसके बाद दुनिया सारी है। ये अंग्रेज जानते हैं कि मुसलमान अपने वादे का पक्का और अपने ईमान का पक्का, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेगा। इसीलिए आज की तारीख में यह सवाल किया जाता है, पहले तुम्हारा राष्ट्र के इस्लाम, मुसलमान इस्लाम को चुनता, राष्ट्र के लिए नहीं, तो उसको बुरी निगाह से देखा जाता है। आज बुलडोजर बाबा ने ऐलान किया है शायद कि हर मदरसे में वंदे मातरम पढ़ा जाएगा। नहीं पढ़ा जाएगा। मैं देखता हूं कि कौन माइकल आल पैदा है जो मदरसों में वंदे मातरम पढ़वाएगा। अरे बुलडोजर बाबा देख, हम तो कभी ना पढ़ते थे ना कभी पढ़ेंगे, लेकिन तुम 14 साल जिसकी पूजा करते रहे, गले में जंजीर डाल के उसको घसीटवा के कचरे की तरह ले जाके कचरे के डब्बे में फेंक दोगे उसको। हम तुम्हारी तरह नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे।
हमारे लिए और कोई अहमियत नहीं है। ये संसार उसी का है, ये संसार की हर शय उसी की पैदा की चीज है। हम उसी की इबादत करते हैं, उसी की करेंगे। तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम 14 साल जिसकी पूजा करते रहे, जिस मंदिर को बनाकर, उसी ने जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है, आरएसएस, बीजेपी, वही उस मंदिर पे बुलडोजर चला के उस मंदिर को तोड़ा दिया और गले में लोहे की जंजीर डालकर खिंचवा दिया, मूर्तियों को घसीटवा दिया ट्रैक्टर से। इस वक्त भी जबकि हिंदू मुसलमान का फसाद है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया है, वो किया है, मुगलों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इस सब जो हो रहा, इस वक्त जब हिंदू मुसलमान का फसाद है और पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें हिंदुत्व 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 कहते कहते थकते नहीं हो, ऐसी सूरत में भी तुमने मंदिर पे बुलडोजर चलाकर मूर्तियों को लोहे की जंजीर से ट्रैक्टर से घसीटवा कर बेदर्दी से बाहर कर दिया। क्यों? अब तुम शायद ये समझ गए हो कि बिहार के बाद हम बंगाल की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, हिंदुस्तान का वो मेन विलन हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, क्या डर? अब भारत के हिंदू भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। क्या? अधर्मी पूरी तरह अधर्म के ऊपर अपने बोलबाले पर आ गए हैं, अधर्म का बोलबाला हो चुका है, अब अधर्म को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ऐसी हालात में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में तुमने एक आरएसएस की बिल्डिंग की पार्किंग के लिए 14 साल पुरानी मंदिर को तोड़ा है। ये तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए नहीं। ये हिंदू बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि हिंदू सच्चा नहीं है। यदि सच्चा होता तो 14 साल जिस भगवान को पूजता रहा, उसी के गले में हिंदू हुकूमत ने, हिंदू कट्टरवादी हुकूमत ने गले में जंजीर डालकर घसीट दिया ट्रैक्टर से, मुंह के बल मूर्ति गिरी। कह रहे हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया है, वो किया है, मुगलों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इस सब जो हो रहा है, दिखाओ, देखो, हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जो अपने धर्म का नहीं हुआ, अपने भगवान का नहीं हुआ, वो राष्ट्र का क्या होगा? एक दिन तुम अपनी बहन बेटियों का क्या होंगे? तुम्हारी बहन बेटियों को रंडी बनाकर यही हुकूमत बाजार में बिठा देगी। और अजब नहीं क्या हिंदुओं, तुम अपने ही हिंदू की बहन बेटियों की दलाली करोगे रोटी खाने के लिए, अपनी ही बहन बेटियों को बाजार में रंडी बनाकर बिठाकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल से लौंडे लेकर आओगे, कहोगे जाओ हिंदुस्तान में, यहां हिंदुओं की लड़कियां सस्ती हैं, ऐश करो, थोड़े से पैसे दे दो। जो हिंदू अपने धर्म का नहीं, वो अपने राष्ट्र का नहीं हो सकता। जो धर्म का, राष्ट्र का नहीं, वो अपनी बहनों का क्या होगा, अपनी मां का क्या होगा, अपनी बेटियों का क्या होगा? ये अमेरिका से मिलकर, ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले दल्ले अमेरिका के पूरी दुनिया के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की औरतों को, बहन बेटियों को बाजार में रंडी बनाकर बिठाना चाहते हैं। और हिंदुस्तान के ये हिंदू अपनी ही बहन बेटियों को बाजार में रंडी बनाकर बिठा देंगे, लेकिन ये हुकूमत की मुखालफत नहीं करेंगे। क्यों? यदि 14 साल तुमने एक भगवान की पूजा की है, हनुमान जी की और शंकर जी की, तो उसी भगवान के गले में लोहे के जंजीर डालकर ट्रैक्टर से बांधकर घसीट लिया गया, मुंह के बल गिराया गया तुम्हारे भगवानों को, और सबका मुंह बंद। क्या बे? हम पहले राष्ट्र के, अबे गधे, तू अपने धर्म का नहीं हो सका तो राष्ट्र का क्या होगा? जिसको तू पूछता है उसका नहीं हो सका तो जिस देश में पैदा हुआ उसका क्या होगा? हम मुसलमान हैं, अपने खुदा के हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, क्योंकि दुनिया का हर कोना मेरे रब का बनाया हुआ है। मैं अपने उस कोने में रहता हूं, जिस कोने में भी रहता हूं वो मेरे रब का बनाया हुआ है। इसलिए पहले वो कोना नहीं, वो जमीन नहीं, वो मुल्क नहीं, पहले उस मुल्क का बनाने वाला, मुझे पैदा करने वाला मेरा रब है। पहला मेरा रब है, पहले अपने रब का वफादार हूं, उसके बाद सब है। वही रब सिखाता है कि जिस देश में रहो उस देश का कहना मानो। उलिल अम्र मिनकुम,
ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अपने अहले हुकूमत का कहना मानो, अगरचे जायज हो, इस्लाम के खिलाफ ना हो। तो एक मुसलमान अपने रब का वफादार, ए मुसलमान अपने मुल्क का वफादार, या मुसलमान अपने मुल्क के कानून का वफादार। तुम कौन हो? हिंदुओं तुम कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? तेरी औकात पे थूकता हूं मैं। आरएसएस वाले जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, मंदिरों के गले में जंजीर बांधकर ट्रैक्टर से घसीटवा दिया। तुम्हारी मूर्ति जिसको 14 साल पूजा करते रहे, वो मुंह के बल गिरी और उसको घसीट के मंदिर से बाहर कर दिया। तुम में से किसी ने आवाज नहीं उठाई कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया है, वो किया है, मुगलों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये सब जो हो रहा है, वही बागेश्वर बाबा जो कहता है कि मैं हनुमान का पुजारी हूं, हनुमान जी की कृपा है, वो इस वक्त यात्रा में है, हिंदुओं को जमा कर रहा है, मुसलमानों की बहन बेटियों को बाजार में बिठाने के लिए। अंदर की बात है ये, लेकिन कहता है कि हम हिंदू को एक करने जा रहे हैं। उसी के हनुमान को गले में जंजीर बांध करके आरएसएस वालों ने, हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार ने घसीट कर मंदिर से बाहर तोड़ फोड़ दिया होगा। हाँ, देखो तुम्हारे हनुमान जी कैसे मुंह के बल गिरा है, और तुम बाबा बागेश्वर उसी हुकूमत के लिए, उसी आरएसएस के लिए यात्रा निकाल रहे हो। हाँ, अंग्रेजों की साजिश का हिस्सा हो ताकि हिंदुओं की भीड़ जमा करो और मुसलमानों पे हमलावर हो, मुसलमानों के घरों को जलाओ, मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करो और उनको बाजार में बिठाओ रंडी बनाकर। यह तुम्हारा धर्म है जो तुम अपने भगवान के नहीं हुए, जिसकी पूजा बरसों से करते आ रहे हो। तुम राष्ट्र का क्या होगा? हाँ, इसी हिंदुस्तान में 8-9 साल, 1000 साल मुसलमान हुकूमत किए हैं। 500 साल, 800 साल तो तुम्हारी बीजेपी की हुकूमत मानती है कि 800 साल मुगलों ने राज किया है, और तो उसके बाद 200 साल अंग्रेजों ने राज किया है। तुम्हारा कौन सा मुल्क बे? खजूर। 9 साल हुकूमत किया मुसलमानों ने, 8 साल हुकूमत किया मुसलमानों के बाप का यह मुल्क है। तूने कब किया हुकूमत? उसके बाद भी अंग्रेजों ने 200 साल हुकूमत किया। ए हिंदुओं, तुम्हारी तो अभी 100 साल पूरी नहीं हुई। 100 साल हुकूमत को नहीं हुआ, तुम्हारे पछवाड़ी में रहमानी कीड़ा काटने लग गया, जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ने लग गए। न जाने कितने गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला दिया है, लोगों के दुकानों पर बुलडोजर चला दिया, लोगों के साग सब्जी बेचने वाले ठेलों पर बुलडोजर चला के ठेले तक को तोड़ दिया है कि वो साग सब्जी भी न बेचकर अपने बीवी बच्चों का हक हलाल से पेट भर सके। हलाल की रोजी पर भी तुमने बुलडोजर चलाया है। कितने पापी हो, अन्यायी हो, अधर्मी हो, अत्याचारी हो तुम। ए हिंदुओं, अपनी औकात देखो। पछवाड़े में बहुत आग लगी होगी। गांव माता मेरी मां है, गांव माता मेरी मां है। एक लड़की ने बोल दिया मैं काट के उसको खा जाऊंगी, तुमने उसको जेल भेज दिया। अबे सुन, तेरे हनुमान के गले में रस्सी नहीं, लोहे की जंजीर बांध के ट्रैक्टर से खिंचवा करके मंदिर के बाहर फेंकवा दिया। तेरी गाय माता बड़ी है कि तेरे हनुमान जी बड़े हैं? तेरे गाय माता बड़ी है कि तेरे शंकर भगवान बड़े हैं? हाँ, कौन बड़े हैं बे? किसका वफादार है? अबे गधो, तुम किसी के वफादार नहीं हो, तुम अहंकारी अधर्मी हो। तुमको तुम्हारे सामने जो कुत्ते की तरह टुकड़ा डालता है, तुम उस टुकड़े के वफादार हो। अंग्रेजों का टुकड़ा खा के अंग्रेजों से वफादारी कर रहे हो, अंग्रेजों से वफादारी कर रहे हो। अगर तुम एक गाय के लिए एक औरत के साथ गंदी गंदी गाली देकर उसको मार के पीट के जेल में डाल सकते हो, तो तुम्हारे भगवान के गले में लोहे की जंजीर इसी हिंदुस्तान में, इसी हुकूमत ने, इसी कट्टरवादी आरएसएस के मोहन भागवत ने जंजीर डलवा के इससे ट्रैक्टर से खिंचवा दिया। जो कह रहे हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया है, वो किया है, मुगलों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये सब जो हो रहा है, मुंह के बल गिरे तुम्हारे हनुमान जी, शर्म नहीं आई? हिजड़े हो, नामर्द हो, नपुंसक हो, मुंह में जुबान नहीं है, आकर आकर आकर
जुबान है तो बोल कुछ। हाँ, सारी मर्दानगी खत्म। वो अंग्रेजों ने जो पाठ पढ़ाया है कि वंदे मातरम कहो मुसलमानों को बोलने के लिए, वंदे मातरम मुसलमान नहीं बोलेंगे, फिर झगड़ा होगा, फसाद होगा, हमारा कार्य आसान हो जाएगा, हमारा कार्य आसान हो जाएगा, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान हो जाएगा। हाँ, क्यों? तुम्हारी औकात, हिंदुओं तुम्हारी औकात, वो जो जूते में धूल रहती है ना, कीचड़ गंदगी की, पता नहीं कहां कहां से गंदगी जूते में लग जाती है, उस जूते की गंदगी की भी औकात नहीं है तुम्हारी। हम मुसलमान आज भी हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है, हिंदुस्तान में हम अक्सरियत में नहीं है, अकलियत में है, थोड़े थोड़े मुसलमान यहां वहां छिटके बिटके, फिर भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मुसलमानों से तुमने जेलों भर दिया, मुसलमानों को तुमने मार मार के, लाठी चार्ज करके, मार के, कूट के हाथ पांव तोड़ दिया, लेकिन फिर भी मुसलमान अपने मजहब पर कायम है। और हिंदुओं, तुम बहुसंख्यक, तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा राष्ट्रपति, तुम्हारे नेता, तुम्हारे गली मोहल्ले का भी विधायक हिंदू, लेकिन वही नेता, वही कट्टरवादी जो तुमको कट्टरवाद का पाठ पढ़ाते हैं, तुम्हारे हनुमान के गले में लोहे की जंजीर डालकर घसीट करके, मुंह के बल गिरा के, ट्रैक्टर से घसीटवा के मंदिर से बाहर फेंक देते हैं। और तुम्हारे शंकर जी को भी गले में लोहे की जंजीर डाल के, ट्रैक्टर से घसीटवा के, घसीट कर मुंह के बल गिरा के मंदिर से बाहर फेंकवा देते हैं। काय के लिए? आरएसएस की बिल्डिंग को कार पार्किंग चाहिए। अरे नामर्दो, हिजड़ो, तुम क्या अपने धर्म की रक्षा करोगे? मुसलमानों को देखो, हिंदुस्तान के बहुसंख्यक, हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान के पुलिस, हिंदुस्तान के धर्मी नेता, हिंदुस्तान की फौज भी आ जाए तो मुसलमान खड़ा है। अरे हिजड़ो, अपने मजहब के लिए खड़ा है, अल्लाह की वफादारी के लिए खड़ा है। तुम हिजड़ो किसी एक गरीब को पकड़ कर कहते हो कि जय सिया राम बोलो। अरे हिजड़ो, 14 साल जिसकी तुमने पूजा की, तुम उसके ना हो सके, तुम क्या जय सिया राम की जय जयकार करोगे? वो हनुमान जिसको तुमने 1400 साल पूजा, और वो जय जय सिया राम कहने वाला, राम को मानने वाला, उसको तुमने 14 साल पूजा की, और उसी हनुमान के गले में लोहे की जंजीर डालकर, ट्रैक्टर से घसीटवा कर, मुंह के बल गिरा करके मंदिर से बाहर फेंकवा दिया। आरएसएस का मोहन भागवत। हाँ, तुम्हारे हनुमान जी मुंह के बल गिरे, क्यों? लोहे की जंजीर गले में बांधकर ट्रैक्टर से घसीटा गया, गिरे भम से, और घसीट कर मंदिर से बाहर कर दिया। तुमने क्या किया? क्या उखाड़ लिया? जो अपने धर्म का नहीं वो राष्ट्र का क्या होगा? जो राष्ट्र का नहीं अपने मुल्क और अपनी घर की बहन बेटियों का क्या होगा? अरे दल्लो, तुम्हें ये कुत्ते, ये अधर्मी कुत्ते टुकड़ा फेंकेंगे, तुम सुअर बन के उनके सामने जाओगे और तलवे चाटोगे, अपनी बहन बेटियों को ले जाओगे, रंडी बनाकर बाजार में बिठाओगे। अरे जो 14 साल पूजा किया और उसी के गले में डालकर जंजीर घसीट लिया गया, कुछ न कर सका, वो अपनी बहन बेटियों की रक्षा क्या करेगा? अरे नामर्दो, इसीलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक मुल्क है, और वो मुल्क में भी अभी हजारों साल मुसलमानों ने हुकूमत की, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की, अभी 100 साल हुए कि तुम्हारे पछवाड़े में रहमानी सुलेमानी कीड़ा काटना शुरू कर दिया, जुल्म करना शुरू कर दिए, नाइंसाफी करना शुरू कर दिए, अत्याचार की हद कर दी, गरीबों में हाहाकार मचा हुआ है, घरों पे बुलडोजर, दुकान पे बुलडोजर, जीना मुश्किल कर दिया है, गरीबों को 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल कर दिया है। अरे हिंदू, तुम कौन सी कौम हो जो गरीबों के पेट पर बुलडोजर चलाते हो? हाँ, आएगा उसके बाद हमको फिर शुगर का मीट भी खिलाया है। हम सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। घुसपैठिए कितने निकले? क्यों जानना है आपको? अमित शाह जी हमेशा घुसपैठ की बात करता है, लेकिन अगर उनसे घुसपैठ को लेकर सवाल पूछते हैं तो इस तरह का जवाब मिलते हैं। लेकिन घुसपैठिए कितने निकले? बिहार में ही हमने देखा 65 लाख लोग निकाल कर साइड कर दिए। इसमें घुसपैठिए कितने हैं, ये कब पता चलेगा, ये कब सार्वजनिक? मगर क्यों जानना है आपको? रूप से कहता हूँ वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार? 108 बार कहूँ कि 1008 बार कहूँ। मंदिर में, और ये आरएसएस की बिल्डिंग है,
जहाँ पर अपना झंडे वाला मंदिर में, ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर रहे हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया है, वो किया है, मुगलों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये सब जो हो रहा है, नामर्दो हिजड़ो, तुम कब मर्द बनोगे? ये तुम्हारी जो हुकूमत है, मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जो अपने आप को सुप्रीम लीडर कहता है, और बुलडोजर बाबा आदित्यनाथ योगी, सब धर्मी है। और इनसे बड़ा भी सुअर का पिल्ला जो अंग्रेजों का गुलाम है, वो पांचवा कोई और है। मैं उसका नाम पता भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन वो छुप कर काम कर रहा है। मेरे ख्याल से जो कर रहा है जाने अनजाने में अच्छा कर रहा है, क्योंकि यह हिंदू हुकूमत करने के काबिल नहीं है। इसके लिए हिंदुओं, अब तुम मुसलमानों का इंतजार करो कि वो गज़वे हिंद कब शुरू करता है। अरे हिंदुस्तान का मुसलमान तो हिंदुस्तान का वफादार है, लेकिन तुम सारे जमाने की औरतों को रंडी बनाकर बाजार में बिठा दोगे। इसलिए आवश्यक है, यहां जरूरी है, यहां गज़वे हिंद की। उसके लिए पाकिस्तान तैयार हो रहा है, अफगानिस्तान भी तैयार हो जाएगा, ईरान तैयार हो चुका है, बहुत सारे और मुसलमान आ जाएंगे, मुसलमानों के एकजुट हो जाएंगे और हिंदुस्तान पे हमला करके तुम्हारे पछवाड़े में जो रहमानी सुलेमानी कीड़ा घुस गया है ना, जो गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाकर उनकी बहन बेटियों को बाजार में रंडी बना के बिठाना चाहते हो, गज़वा हिंद का डंडा तुम्हारे पछवाड़े में घुसा देंगे वो। हाँ, इंतजार कर, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों। औरत की इज्जत करो, औरत की इज्जत करो, औरत की गरीबों की इज्जत करो, किसी की रोजी रोटी पे लात मत मारो। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।